बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि निजाम के तमाम पर्दे खत्म होते चले जा रहे हैं और निजाम नंगे से मजीद नंगा होता चला जा रहा है। हर दिन हम ये देखते हैं कि इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। वो अकेला इस निजाम के खिलाफ खड़ा है। हम हर दिन देखते हैं कि पूरा निजाम कोशिश करता है उसे हराने की, जबकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकलता है कि वो कल भी जीता हुआ था, वो आज भी जीता हुआ नजर आ रहा है और जीत कल भी उसी की होगी, क्योंकि फैक्ट्स तब्दील नहीं होते हैं। तारीख को अपनी मर्जी से लिखा तो जा सकता है, लेकिन तब्दील नहीं किया जा सकता है। तारीख वही रहती है, वही वाकयात उसी तरह से रहते हैं जैसे हुए होते हैं। तो आज भी नाज़रीन किराम, कोर्ट से इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत की खबर आई है। एक बहुत बड़ी अदालती जीत है। गो के आज भी कोशिश की गई इमरान खान को ड्रिल करने की, इमरान खान को टाइट करने की, लेकिन जब आप बहुत सारी चीजें कौम के सामने आ जाती हैं तो फिर पर्दे खत्म हो जाते हैं। आज अदालत के अंदर नाज़रीन किराम एक कोर्ट केस था जिसे लाइव दिखाया गया, जिसमें हमने ये देखा कि जो काले कोट वाले इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए, उनका क्या किरदार था, बाकियों का क्या किरदार था और किस तरह से जो है ना वो ये सारा मामला चला। इस बारे में कुछ इंतहाई अहम अपडेट्स है मेरे पास। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ अदालत के अंदर हुआ और एट द एंड ऑफ द डे ये कैसे इमरान खान की ही जीत है, किस तरह से इमरान खान ही जीता है इस पूरे मामले में। दो तीन चीजें हैं नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए। इस पूरी समात के अंदर जो चार ऐसे नुकात हैं, चार ऐसे नुकात जो आपके लिए जानना बड़े जरूरी हैं, वो उनको समझना भी बड़ा जरूरी है। फिर आपको अगले कुछ महीनों के अंदर क्या होने वाला है वो सब कुछ जो है वो आपको, अगर इन चार नकात को समझ लिया तो समझ आ जाएगी। नंबर वन, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नंबर टू, नाज़रीन किराम, वो जो खातून जिसको आज झड़का है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, वो खातून कौन है, वो क्या करने आई थी, मिशाल यूसुफजई जिनका नाम है, वो क्या कर रही थी, वो क्यों बोलने के लिए आई थी और उनका क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन किराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है ना वो अब कुछ बयान आए हैं इस अदालती हुक्म के बाद, वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पे देख लें तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन किराम, सुनिएगा कि हुआ क्या। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अचानक टोन बदल गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी देंगे। इमरान खान को मैं पसंद भी बहुत करता हूं, उनकी तस्वीर मेरे घर में भी लगी है। तहरीक इंसाफ के साथ कैसे खिलाफ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरी जो है ना वो नॉमिनेशन की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो मैं उन्हें पसंद करता हूं। जिस जगह जिस शहर में किसी और जमात को जलसे की इजाजत होगी वहां पर तहरीक इंसाफ को भी जलसे की इजाजत होगी। दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है। इन बातों में हकीकत कितनी है और ये क्या मामला है, वो नाज़रीन किराम आज हम अदालती कार्रवाई देखें तो उससे समझ में आ जाता है। आज अदालती कार्रवाई में हुआ क्या एक्चुअली, अगर हम इसका नतीजा देखें तो वो ये है कि जो लाहौर हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने फैसला दिया उसका मुअत्तल कर दिया गया। आज ही शेड्यूल जारी करने का कहा गया और जो अब इलेक्शन है वो जो डीआरओज होंगे, आरओज होंगे या एआरओज होंगे, एआरओज कुछ होंगे, डीआरओज और आरओज जो हैं वो तो अब ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। अदालत ने यह कहा था कि यह समय से बालातर है, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने कहा था कि ये जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी से लेना समय से बालातर है, उसने इसलिए उन्होंने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया। अब नाज़रीन किराम, इस मामले को जरा समझिएगा, इस पूरी केस को। आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिहाफ पे, यानी कि आज जब इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जो उनके वकील थे वो खड़े थे अदालत के अंदर, तो वो जो कुछ कह रहे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस और वो एक ही बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही तरफ से दलाइल देते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं है। मिसाल है, बार बार चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या इतराज है उन्हें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो उसके ऊपर बार बार जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि वो कहते हैं हमारे खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर जिन्होंने जारी किए हैं तो ये हमारे खिलाफ न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, एक मिनट के लिए, ये पहला नुक्ता है, एक मिनट के लिए ये सोच साइड पे रख दीजिए, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है, और जरा कॉमन सेंस से हम ये बात मामला देखते हैं। इलेक्शंस होने चाहिए थे, डिरेल करने वालों को वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को जरूर देखिए, तहरीक इंसाफ के वकील जो कोर्ट के अंदर केस लेके गए वो ये नहीं थे कि इलेक्शन को डिले किया जाए और वो ये भी नहीं था कि प्रोसेस को रोक दिया जाए। तहरीक इंसाफ के वकील का एक मुद्दा था और वो ये था कि जनाब आप ये जो डीआरओज और आरओज ले रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी में से लेने के बजाय आप जो है ना वो जुडिशियल अफसरान को लीजिए। इस मुद्दे को ये साबित करने की कोशिश की गई कि शायद इलेक्शंस डिरेल करने। अब भाई अदालत ने वो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल ही रोक दिया। अदालत ने तो नहीं कहा कि आप शेड्यूल ना दें, अदालत ने नहीं कहा कि आप प्रोसेस को रोक दें, वो उन्होंने खुद रोक दिया।
ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड आप पहले से जो है ना वो जुडिशियल अफसरान को ले सकते थे इस मामले के लिए इंतखाबी अमले के तौर पर, लेकिन आपने नहीं लिया। आपने 2 नंबरी की इलेक्शन कमीशन ने उस खत के ऊपर बैठा रहा और आज उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई अदालत के अंदर। आप हैरान हो जाएंगे, ना उसकी सवाल पूछा गया ना उसका जवाब हुआ। फिर जहां तक वो जो 3 एमपीओ वाला बात है, आप एक मिनट के लिए कॉमन सेंस को ज़हन में रख के देखें कि वाकई एक पार्टी के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे होते हैं। मिसाल लीजिए कि आप लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को ही देख लीजिए। अब वो खातून है, खदीजा शाह अदालतों से फारिग होती हैं तो उन्हें 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 एमपीओ से निकलती है। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 3 एमपीओ के तहत पकड़ लिया जाता है। 3 एमपीओ के तहत उनके ऊपर जो है ना उनको अंदर कर दिया जाता है। तो आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या वही जो इंसान, वही शख्स जो कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के लिए 3 एमपीओ का ऑर्डर जारी कर रहा है, क्या किसी भी तरह से वो इंसाफ के साथ मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन करवा सकेगा? यानी कि ये कहने की बजाय कि हाँ ठीक है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को समझने की बजाय कि ठीक है यार, ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए, चलो जुडिशियल अफसरान से ले लें। वैसे तो मुझे लगता है कि अब कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलें वो ले लें। आपने यही कह दिया कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो इलेक्शंस को डिरेल करना चाहती है, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा से, जब उमैर नियाज़ी की बात हुई तो दोबारा नियाज़ी का लफ्ज़ वहां से निकाला, जैसे कि इमरान खान को जो है ना वो टॉन्ट करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा, ये बादी नजर में मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकता है उन्होंने ना किया हो, लेकिन कोई भी एक ऐसा मौका हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देते जहां पर इमरान खान का जिक्र ना किया जाए। आज जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस शौकत सदीकी वाला मामला था, उसके अंदर जब उन्होंने कहा था कौन है बेनिफिशरी, कौन है बेनिफिशरी, तो शौकत सदीकी कह रहे हैं मैं तो नाम ही नहीं ले रहा उनका, तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई तो सहूलतकार होगा ना, कोई सहूलतकारी किसी के लिए तो हो रही थी। उन्होंने कहा जी जिनको जीप का निशान देना था उनके लिए हो रही थी, ठीक है, जिनको जीप का निशान दिया गया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब चुप कर गए। यानी कि वो खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान को, कोई देखने वाला नहीं है। आज जिस तरह से ये पूरा मामला नाज़रीन किराम चलाया गया और लगा यही, और जब तहरीक इंसाफ की खातून ने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कहां से पढ़ी हो तुम हमारे ऑर्डर के दरमियान बोल रही हो, जी पीछे जाके बैठ जाए, आप वकील हैं, तौहीन अदालत लगाएंगे आपके ऊपर, और दिस एंड दैट। नाज़रीन किराम, और खुद ही पहले पूछा था कि कोई तहरीक इंसाफ का वकील है यहाँ पर या नहीं है। तो जब वो आई, वो बेचारी भागती भागती आई, जब वो आई रोस्टम पर आई तो उस बेचारी को झड़क कर जो है ना वो बिठा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि मामला ये देखना था कि डीआरओज़ जो है या आरओज़ हैं वो कहाँ से लगने हैं, क्या वो जुडिशरी से लगने हैं या ब्यूरोक्रेसी से लगने हैं। पूरे का पूरा मामला ये दिखाने की कोशिश की गई जैसे कि तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस को और इस पूरे मामले को डिरेल करना चाहती है, और वो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। और एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन किराम, इलेक्शन शेड्यूल का जारी होना, इन सब चीजों के बावजूद भी चले ये डीआरओज़ और आरओज़ किसी भी तरह से लग जाएं, वो तो आप ब्यूरोक्रेसी से ही आएंगे, वो तो हो गया, अब तो वो तय हो गया कि वो ब्यूरोक्रेसी से आएंगे। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे ये जीत इमरान खान की ही है, ये जीत इमरान खान की ही है, और वही जीते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम इमरान खान के साथ है। आप इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, रिग्ड कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन फिर कबूल कौन करेगा? ऐसा इलेक्शन कबूल कौन करेगा? एक मुतनाज़ इलेक्शंस कराने से बेहतर है आप एक साफ और शफाफ इलेक्शंस को करवाइए। और आप इलेक्शन होने से पहले ही इतना मैस क्रिएट हो गया है, तो जो तरीके इंसाफ की जेन्युइन चीजें हैं, जो जेन्युइन उनके मुतालिबात हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन हम यहाँ पर नाज़रीन किराम गंगा उल्टी बहती हुई देख रहे हैं, उल्टे ही तरीके से हम चीजों को जो है ना वो चलता हुआ देख रहे हैं। तो ये वो चारों पॉइंट्स जो नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखे, ये इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल वो अजीब सी जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर गई है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, आप कान इधर से पकड़ें या दूसरी तरफ से पकड़ें, जीतना इमरान खान नहीं है, क्योंकि अवाम उसके साथ है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।